निहात साहब। सुबह बखैर रोशन साहिबा, आपके पुरजोर इसरार पर मैंने 2 बजे का वक्त निकाला है, क्या आप मिल सकती हैं? हाँ जरूर, इसरार की वजह जब मिलूंगी आपसे तो समझ आ जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। घटिया। हेलो। हेलो अम्मी जान, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? ठीक हूँ मैं भी। आपको अपने सेल फोन से कॉल कर रही हूँ मैं। अच्छा, वाकई? जी हाँ, उमर ने मुझे गिफ्ट में सेल फोन दिया है। ये तो बहुत अच्छा हो गया, मुबारक हो तुम्हें। नंबर लिखवा दो अपना, मैं लिख रही हूँ। जी मैं बता रही हूँ, आप नंबर लिखें। हाँ हाँ, लिख लिया मैंने बेटा। अब जब चाहेंगे बात कर सकेंगे हम लोग। जी हाँ बिल्कुल, अब हम ज्यादा बात कर सकेंगे इंशाल्लाह। आपसे बात करने के बाद बाबा को कॉल करूंगी। ठीक है बेटा, कर लेना कॉल। चले अम्मी, आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, अपना ख्याल रखना। मुबारक हो नए फोन की। मुझे दिखाओ। ये जो मोबाइल है ना, इससे तुम अपने अम्मी पापा से इतनी लंबी बातें नहीं कर सकती, तो एहतियात से जरा। मेरी नजरें तुम पर हैं। कल रात तुमने क्या किया? उरूज से बात की थी क्या? नहीं सरदार, क्यों बात करूं मैं इस गद्दार से? उरूज, हाँ हाँ कान। यहाँ आ सकती हो? क्यों, क्या हुआ? मुझे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। हाँ? देखो क्या है ये। देखा तुमने? और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। ये किसकी राइटिंग है, पता है तुम्हें? नहीं तो, और मुझे कैसे मालूम होगा? जाहिर है जिसने ये लिखा है वो तुम लोगों में से ही है। नहीं, हम में से नहीं। क्यों? तो क्या स्कूल की तमाम लड़कियों को इकट्ठा करके उनसे पूछूं? मुझे बताओ ये किसने लिखा है? वो सच में नहीं पता, इसमें कोई मदद नहीं कर सकती मैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा, कैसे हंस हंस के बात कर रहे हैं ये लोग। मैंने इससे अपने जज्बात का बताया भी था कि मैं इससे प्यार। क्या कहा तुमने? मुझे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। अगर उसे प्यार था तो हमें उससे बेवकूफ क्यों बनाया? और सबसे बड़ी बेवकूफ तो मैं खुद हूँ। जो भी है, चलो क्लास में चलते हैं। नहीं, लाइब्रेरी जाना है मुझे। टीचर ने तुम्हारी गैर हाजिरी लगा दी और नसीन आंटी को पता चल गया तो? सही कह रहे हो, चाहे टीचर गैर हाजिरी ना लिखे लेकिन उरूज जरूर बता देगी अम्मी को। अब तो मैं हर चीज की तवक्को कर सकती हूँ इससे। मुझे अब जाना होगा। ठीक है, खुदा हाफिज। उरूज, तुमने उससे क्या बात की? कुछ नहीं। बताओ ना, उसने क्या कहा? वो मुझसे उस खत का पूछ रहा था। बाकी की बातें बाद में, चलो क्लास में चलते हैं। क्या उज़ैर की जमीन के पीछे वो जैतून के बाग नहीं है जिसकी तुम बात कर रहे थे? जी हाँ, हमें उससे महरूम नहीं होना चाहिए। खुश आमदीद रोशन साहब। बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह आप खूबसूरत लग रही हैं। शुक्रिया आपका। खुश आमदीद मोहतरमा। शुक्रिया। चंगेज साहब,
मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बिल्कुल, आइए। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं, शुक्रिया। ज्यादा देर नहीं बैठूंगी मैं यहाँ। जी, मैं सुन रहा हूँ। आपने मुझे बहुत हैरान किया। क्यों? पहले तो आप यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थे, मगर जब आपको पता लगा कि आपकी साबका बीवी मकरूज है तो शायद खुद को रोक नहीं पाए। क्या उसके आंसुओं ने यहाँ आने पर आपको मजबूर कर दिया? मैं पहले ही काम के सिलसिले में आने वाला था। हाँ, लेकिन आपको मीने के कर्जों के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। 2 दिन पहले ही उसे चेक भिजवा दिया था। फिक्र ना करें। आज मीने से मुलाकात की थी तुमने? जी हाँ, हम पोस्ट ऑफिस में मिले थे। उसने कॉफी पीने की दावत दी, मैं मना नहीं कर सकी। मीने साहिबा का कर्ज अदा करने का मतलब है आपके दिल में अभी भी उसके लिए जज्बात बाकी हैं। सही कहा ना मैंने? आपकी अलैदगी के पीछे भी जरूर कोई वजह रही होगी, वरना आप मुझे खुलकर बताएं रोशन साहिबा, आखिर क्या कहना चाहती हैं आप? हम दोनों का मसला एक है। आप अपनी साबका बीवी को अपनी जिंदगी में वापस चाहते हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा अपनी बीवी के साथ खुश रहे। समझ रहे हैं ना? और यही फिक्र आपके पास खींच लाई मुझे।